बिना किसी पद के लिए। तो अब भी हमारा 14 नवंबर को एग्जाम है और 14 के बाद हमारा 17, 18, 19 दिसंबर को है। तो ऐसा कोई छुट्टी नहीं है गजेटेड जिसमें हम परीक्षा ना ले रहे हों। हम सिर्फ उस दिन को टालते हैं जिसमें हमारा एचपीएससी के साथ, यूपीएससी के साथ या एसएससी के साथ कोई क्लैश हो डेट्स में। जैसे अब 13 तारीख को हमने अपना कैंसिल किया क्योंकि जुडिशरी का पेपर हो रहा है उस दिन। तो हमने सारा शेड्यूल दिसंबर तक का बना दिया 31। जिन पोस्टों का आपने जिक्र किया है ये हम जनवरी फरवरी में परीक्षाएं लेनी शुरू कर देंगे और मेरा पूरा विश्वास है कि फरवरी अंत तक जो भी विज्ञापित पद हैं उन सब की परीक्षा ले चुके होंगे। 31 मार्च 2022 तक कितनी भर्तियां आप कर देंगे आज की डेट से? जो हमने संकल्प लिया है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है, कोई केस कोर्ट में नहीं जाता या कोई बड़ी कोई वो ना आए, तो हमारा टारगेट है कि हम 25,000 पदों को भरने जा रहे हैं 31 मार्च 2022 तक। इसके अलावा अगर बात की जाए, हाल ही में सीएम साहब ने नॉर्मलाइजेशन एक शब्द कहा है। आम भाषा में, सरल भाषा में लोगों को समझाने के लिए, विद्यार्थियों को समझाने के लिए आप नॉर्मलाइजेशन की व्याख्या कैसे करेंगे? ऐसा है, नॉर्मलाइजेशन एक फार्मूला है और वो सॉफ्टवेयर में फिट होता है। उसमें परसेंटेज निकाली जाती है। जहां तक कि अफवाह उड़ती है कि उस बच्चे के नंबर कम कर दिए, उसके ज्यादा कर दिए, नॉर्मलाइजेशन में बच्चों को किसी को फायदा तो जरूर होता होगा मगर किसी को नुकसान नहीं होता। डिफाइंड सिलेबस की बात सबसे अहम बात है ये इसका, क्योंकि हरियाणा के बहुत सारे मतलब हजारों बच्चे हैं जो इस बात के क्वेश्चन उठा रहे हैं और आप भी इसका उत्तर दे सकते हैं। क्योंकि एक अगर कहा जाए कि डिफाइंड सिलेबस अगर हरियाणा में जैसे और पैटर्न है, आप केंद्र की कोई परीक्षा उठा लीजिए, उसके लिए एक क्राइटेरिया है कि उसी परीक्षा से के अंदर जो क्वेश्चन आने हैं ऑलमोस्ट जो सिलेबस दिया गया उसी में से लिए जाते हैं। लेकिन हरियाणा में ये क्यों नहीं है? बिल्कुल, आपका जो प्रश्न है वो वाजिब है और ये कैंडिडेट्स की भी मांग है, जनता की भी मांग है। पर हमारी मजबूरी ये है, कई बार बच्चे भी कमेंट करके कहते हैं कि एचएसएससी में क्या अनपढ़ लोग लगे हुए हैं। हम आपको और उनको ये बताना चाहते हैं कि हम जो क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन है वो उस डिपार्टमेंट की फॉलो करते हैं जिस डिपार्टमेंट की वो भर्ती होती है। और सभी डिपार्टमेंट्स का सिलेबस जो है ना वो आज तक हरियाणा में अलग अलग है। पुलिस के अलग रूल्स हैं, बिजली बोर्ड के अलग रूल्स हैं, एजुकेशन के अलग रूल हैं। तो इस बात को मैंने ध्यान में रखते हुए चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर लिखा है कि आप जितने भी हरियाणा में गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन, कमीशन, अथॉरिटी हैं उनको सबको लेटर लिखें कि आप सब अपने सर्विस रूल से कम एक जैसा करें। 25% आप अपना कर लें। जैसे कोई रिलेवेंट सब्जेक्ट का है, एजुकेशन वाले कहेंगे कि केमिस्ट्री का ये है, फिजिक्स का ये है, संस्कृत का ये है, बिजली बोर्ड का कहेगा एएलएम का ये है, जेई का ये है। वो जो टेक्निकल जो है सिलेबस या रिलेवेंट सब्जेक्ट का है वो 25% हो और 75% जो सिलेबस है वो सब डिपार्टमेंट्स का एक जैसा हो और बच्चों को हम डिस्प्ले करके ये बताएं कि हमारा सिलेबस और ये पैटर्न एक है। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को लेटर लिखा है। खत्री साहब, अब मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी जानकारी, आपने 8 या 9 एमए की हुई है। हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा सुशिक्षित लोगों में आप का नाम शुमार है। हरियाणा के बच्चे आपसे बहुत उम्मीदें लगाकर देखते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा सुशिक्षित व्यक्ति इस पद पर आपके बराबर की एजुकेशन का अभी तक इस पद पर नहीं बैठे हैं। सारे योग्य थे, मैं उनकी योग्यता पर सवाल नहीं उठा रहा। लेकिन हरियाणा का जनरल नॉलेज, हरियाणा का अगर पूछा जाए कि सामान्य ज्ञान, हरियाणा का जैसे आप हिमाचल देखिए ना जी, 50% या 40% क्राइटेरिया है। राजस्थान में देखिए 30-40% क्राइटेरिया है। पंजाब में देखिए जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने स्टेट के। तो हमारी स्टेट में ये क्यों नहीं लागू? देखिए, ऐसा है, ये सिर्फ पुलिस की जो रिक्रूटमेंट है उसमें लागू नहीं है कि हरियाणा के 25% पूछे जाएंगे। बाकी सभी परीक्षाओं में हरियाणा से संबंधित 25 क्वेश्चन या 25% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, बच्चों की एक समस्या का, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें यूट्यूब और फेसबुक जो पंजाब केसरी देखते हैं वो लगातार क्वेश्चन उठाते हैं, इसलिए बात होती है। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपका एमओयू साइन हुआ या नहीं हुआ? इसी हफ्ते में हमारा जो है एनटीए के साथ एमओयू हो जाएगा और हम उनको वर्क ऑर्डर भी दे देंगे।
वर्क ऑर्डर और MOU जो एग्रीमेंट है होने के बाद NTA हमारे को ये बताएगा कि हम परीक्षाएं कब कराने जा रहे हैं।